गाइस, तो आप सभी का स्काईव्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर जो है स्पर्म का वो हम डिस्कस करेंगे और वो है पार्ट 3, पार्ट 1 और 2। ऑलरेडी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्पर्म का, तो ये जो पार्ट है वो हेड का पार्ट है, देन यहाँ पे नेक है और यहाँ से लेकर यहाँ का जो पार्ट है वो मिडिल पीस है और ये जो है वो टेल का पार्ट है। ओके गाइस, तो ये जो हुआ है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्पर्म का। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एनवेलप होता है पूरी स्पर्म की बॉडी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एनवेलप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। देन स्पर्म हेड कंटेनिंग इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये क्या पढ़ रहा है, जो स्पर्म का जो हेड होता है वो इलोंगेटेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इससे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ओके, इसको बोलते हैं इलोंगेटेड और उसमें प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि हमको पता है कि जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है। ओके, देन anterior portion of which is covered by a cap-like structure, it is called acrosome. तो जो anterior portion है यहाँ पे स्पर्म का वो केप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो केप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्रोसोम का स्ट्रक्चर है, ये केप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सा केप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ओके, then acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum. तो जो ये एक्रोसोम है वो एंजाइम से फिल होता है और वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। ये फर्टिलाइजेशन में ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है। किसके साथ फर्टिलाइजेशन? ओवम के साथ। देन मिडल पीस, तो जो मिडल पीस है उसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं which produce energy for the movement of tail and facilitated sperm motility essential for fertilization. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मिडल पीस का जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है वहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है हमारे बॉडी का, वो एटीपी जनरेट करता है। तो वहां से एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो आसानी से मूवमेंट कर सकेगा। तो टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पर्म की मोटिलिटी एसेंशियल है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होगा तो ही वो ओवम के पास पहुंच सकेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है फॉर द स्विमिंग पर्पस। Then ejaculated 200 to 300 million sperm during a coitus. तो जब वो स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, तब कितना स्पर्म इजैकुलेट होता है? तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है। तो नॉर्मल, तो उसमें से है ना, नॉर्मल जो स्पर्म होते हैं वो 60% ही होते हैं, उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। नॉर्मल मींस के जो स्पर्म जो होता है उसका ये हेड का स्ट्रक्चर, मिडल पीस का स्ट्रक्चर, देन टेल का स्ट्रक्चर एकदम सही होता है। तो उसकी जो मोटिलिटी होती है ना वो ऐसी होती है, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही भागेंगे।
ऐसे ही। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भागेंगे ना वो नॉर्मल स्पर्म है। बट जो 40% जो स्पर्म होते हैं ना वो विगोरियस मोटिलिटी बताते हैं। विगोरियस मोटिलिटी मीन्स कि वो उसका स्पर्म का फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके ऐसे 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 जाते हैं, कुछ कुछ स्पर्म ऐसे जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये है ना स्पर्म अच्छे नहीं होते फर्टिलिटी के लिए, तो वो नॉर्मल स्पर्म नहीं कहलाते, वो एबनॉर्मल स्पर्म कहलाते, एबनॉर्मल स्पर्म कहलाते। ओके, देन sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। तो जो स्पर्म है वो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझा। उसके मेरी चैनल में 4 वीडियो लेक्चर है, 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी मेरी चैनल में, तो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। ओके, तो स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से रिलीज होता है और ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। देन सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस, वास deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of a sperm। तो ये जो है एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल वो एसेंशियल है स्पर्म के मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए। देन सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो जो सीमेन होता है उसमें सेमिनल प्लाज्मा होता है। ओके, तो जो वो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें होता है फ्रुक्टोज एंजाइम, तो वो स्पर्म के साथ होते हैं। ओके, तो वो सेमिनल प्लाज्मा होते हैं वो स्पर्म के साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीमेन। ओके, then function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones called androgens। तो ये एंड्रोजन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यही एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वही स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिम्युलेट करता है और वो उसका फंक्शन होता है मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स का मेंटेन करता है वो। ओके, तो ये एंड्रोजन हार्मोन बहुत ही हेल्पफुल है इसमें, इसका फंक्शन मेन यही होता है कि मेंटेनेंस करता है। ओके, देन अब ये वीडियो लेक्चर हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसमें होता है स्पर्म का, उसमें हेड, मिडल पीस एंड टेल का पार्ट होता है, नेक होता है। देन जो उसका जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है और जो स्पर्म का जो हेड होता है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और वो एक्रोसोम होता है इसमें एंजाइम फील होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवम के साथ। जो मिडल स्ट्रक्चर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर स्विमिंग पर्पस, क्योंकि ओवम के पास जाने के लिए स्पर्म का मोटाइल होना ज़रूरी है। देन इजैकुलेटेड जब करता है स्पर्म तब 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं बट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। बट नॉर्मल उसमें से 60% ही होते हैं, 40% स्पर्म जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मीन्स उसके जो शेप साइज अच्छा नॉर्मल होता है, तो उसमें कोई खामी नहीं होती, तो उसका हेड का स्ट्रक्चर, मिडल पीस का, नेक का, टेल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो उसकी मोटिलिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एबनॉर्मल स्पर्म की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटिलिटी नहीं होती है। देन sperm released from the seminiferous tubules and transported by the accessory ducts. Then secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। तो ये सब जो है वो एसेंशियल है स्पर्म की मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए। और सेमिनल प्लाज्मा होता है
वो स्पर्म के साथ होता है उसको बोलते हैं सीमेन। और जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स है और ग्लैंड्स है वो मेंटेन होती है एंड्रोजन, मेंटेन होती है किससे, तो टेस्टिकुलर हार्मोन है वो है एंड्रोजन। और एंड्रोजन की वजह से ही स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वही स्टिमुलेट होती है। ओके गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होती। प्लीज़ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको नई नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते हैं। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।